हेलो इंग्लिश लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए हैं डे 11 पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर न्यू है उनके लिए समझना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब जुड़ जाता है तब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। लुक एक वर्ब है जिसका मीनिंग है देखना, और आफ्टर एक प्रपोजिशन है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाद में देखना, बल्कि मीनिंग आता है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फ्रेजल वर्ब। देखिए, पहला फ्रेजल वर्ब है डाई अवे। डाई अवे का मीनिंग होता है फेड अवे होना, जैसे कि स्क्रीन का कलर भी थोड़ा सा फेड हो गया है, डाई अवे हो गया है। स्पेशली तो ये फ्रेज साउंड के लिए यूज़ होता है, जब साउंड, किसी चीज़ की साउंड आ रही है, म्यूज़िक की या किसी के गाने की या किसी की हंसने की, रोने की, और लेकिन अब वो कम हो गई है, तो उसके लिए डाई अवे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक डाइड अवे। संगीत की आवाज़ कम हो गई है, धीमी हो गई है, फीकी पड़ गई है। अभी बहुत तेज़ आ रही थी म्यूज़िक की साउंड, लेकिन अभी कम हो गई है। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप्स डाइड अवे। उसके कदमों की आवाज़ कम हो गई है। अभी पहले बहुत तेज़ तेज़ उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब डाइड अवे हो गई है। हिज लाफ्टर डाइड अवे व्हेन ही सॉ हाउ एंग्री हिज फादर वॉज। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कितने गुस्सा हैं तो उसकी हंसी ही गायब हो गई। पहले बहुत हंस रहा था, फिर उसकी हंसी डाइड अवे हो गई। अब है दूसरा फ्रेजल वर्ब डाई डाउन। वैसे तो डाई अवे और डाई डाउन का सेम मीनिंग होता है, लेकिन हम जब साउंड की बात करते हैं तो डाई अवे लगा लेते हैं, और किसी की पावर जब धीरे धीरे कम होती है तो डाई डाउन। ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कुछ कम होना, पावर में कम होना। एग्जाम्पल देखिए, द विंड विल डाई डाउन सून। हवा जल्दी ही धीमी हो जाएगी, यानी कि हवा की पावर अभी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जल्दी ही धीमी हो जाएगी। कहने का मतलब है हवा की जो पावर है जब कम हो जाएगी तो हवा धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज र्यूमर्स विल सून डाई डाउन। ये अफवाहें जो अभी फैली हुई हैं जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, ये डाई डाउन हो जाएंगी जल्दी, इनकी पावर भी कम हो जाएगी। प्लांट्स ऑफन डाई डाउन इन विंटर। सर्दियों में पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं, इनकी पावर कैसी हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है, डाई डाउन हो जाते हैं। ही वेटेड फॉर द अप्लाउज टू डाई डाउन। उसने तालियों के थमने का इंतज़ार किया। अब तालियों की जो पावर है वो कम होगी तभी तो वो बोल पाएगा, तो उसने अप्लाउज के डाई डाउन होने का इंतज़ार किया। नेक्स्ट है डाई फॉर। डाई फॉर मीनिंग होता है वॉन्ट समथिंग अ लॉट, लेकिन नॉर्मली हम इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में। डाइंग फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए मरा जाना, बिल्कुल तड़पना। अभी पहले एक सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल मीनिंग की बात कर रहे हैं। सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री। सैनिक अपने देश के लिए शहीद होते हैं। डाई शहीद होते हैं, फॉर देयर कंट्री। क्लियर। अब देखते हैं जो फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग है। आई एम डाइंग फॉर अ कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं एक कप चाय के लिए तड़प रहा हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं डाइंग फॉर। आई एम डाइंग फॉर चॉकलेट। मैं चॉकलेट के लिए मरी जा रही हूँ, यानी मुझे चॉकलेट चाहिए। इस तरीके से डाइंग का यूज़ होगा। ऐसे ही किसी से मिलने के लिए तड़पना, मरे जाना। आई एम डाइंग टू सी यू। मैं तुम्हें मिलने के लिए मरी जा रही हूँ, तड़प रही हूँ। ठीक है, आई एम डाइंग टू सी यू। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर अ मंथ नाउ ही इज़ डाइंग फॉर अ डे ऑफ। लगातार 1 महीने तक काम करने के बाद अब वह 1 दिन की छुट्टी के लिए तड़प रहा है कि हे 1 दिन का ऑफ मिल जाए बस। ठीक है, यानी कि उसके लिए वो डाइंग हो रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं, डाई आउट। डाई आउट यानी मर के बिल्कुल ही बाहर हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना, बिकम एक्सटिंक्ट और डिसअपियर, बिल्कुल समाप्त हो जाना। जैसे डायनासोर की प्रजाति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाउरी सिस्टम विल नेवर डाई आउट। दहेज प्रथा कभी खत्म नहीं होगी।
तरीके बदल सकते हैं, कोई मुंह से मांगेगा, कोई मुंह से नहीं मांगेगा, लेकिन ये प्रथा कभी ख़त्म नहीं होगी, रियलिटी में कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डायनासोर्स डाई आउट। डायनासोर कैसे खत्म हुए? डाई आउट, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, केवल मरने की बात नहीं हो रही है, अस्तित्व ही खत्म होने की बात हो रही है, डाई आउट। हंड्रेड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विल डाई आउट। सैकड़ों पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे, यानी कि कुछ सालों में इनकी प्रजाति जो है, इनकी स्पीशीज बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मीनिंग वैसे तो ये होता है निपटान करना, किसी से छुटकारा पाना। अब कोई बेकार की चीज़ होती है, आपके काम की नहीं होती है, तो आप उसे बेचकर भी छुटकारा पा सकते हैं, सेल ऑफ कर देना। बेसिकली छुटकारा पाने के लिए, निपटान करने के लिए यूज़ होता है डिस्पोज ऑफ। दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ देयर ओल्ड हाउस। उन्होंने अपना पुराना घर बेचने का निश्चय किया। वो किसी काम का तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द एविडेंस। उसने सबूत निपटाने का प्रयास किया, उसने सबूतों को क्या करने का प्रयास किया? उनसे छुटकारा पाने का, उन्हें गायब करने का प्रयास किया। डिस्पोज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। पुराना फर्नीचर है, किसी काम का नहीं है, तो उसे बेच दो, पुराने फर्नीचर को बेच दो। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दो, डेड बॉडी को। हाउ डिड दे डिस्पोज ऑफ द बॉडी। उन्होंने शव को यानी कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया? ऐसे ठिकाने लगाया। चलिए आते हैं दूसरे फ्रेजल वर्ब पर, डिस्पोज टू। जैसे ही डिस्पोज के साथ टू लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा विलिंग टू डू समथिंग, इच्छुक होना, कुछ काम करने के लिए तैयार होना, मानना। लेकिन इसे हम पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करते हैं तो होगा डिस्पोज्ड। आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू अग्री। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आई एम नॉट डिस्पोज टू अग्री। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तैयार होना, मानना। शी इज़ डिस्पोज टू गेट मैरिड। वह शादी के लिए तैयार हो गई, यानी शादी के लिए मान गई। क्लियर? आपको बात समझ आ रही होगी, इच्छुक होना। नेक्स्ट, आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू मीट देम राइट नाउ। मैं अभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। डू अवे यानी कि दूर कर देना, हटा देना, मिटा देना, इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना। अब क्या मिटाना होगा, क्या हटाना होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। वी मस्ट डू अवे विद इलिटरेसी। हमें निरक्षरता को दूर करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर निरक्षरता को दूर करें, कोई भी अनपढ़ ना रहे। नेक्स्ट, वी शुड डू अवे विद सोशल ईविल्स। हमें सामाजिक बुराइयों को मिटाना चाहिए। तो अब समझ आया कि क्या मिटाना है, क्या हटाना है। नेक्स्ट, इट्स आवर ड्यूटी टू डू अवे विद ऑल फेटिशेस एंड सुपरस्टिशंस। फेटिशेस होती हैं समाज में फैली भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ। सभी भ्रांतियों और अंधविश्वासों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी टू डू अवे विद। डन विद। नेक्स्ट है डन विद। डन विद का मीनिंग होता है बस हो गया, बहुत हो गया, तंग आ गए हम, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं होगा। टू एंड यानी ख़त्म कर देना। कैसे ख़त्म करना देखिए, आई वुड लाइक टू गेट दिस डन विद। अब मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, इस काम से मैं पक गया हूँ, इसे अब पूरा करके ही दम लूँगा। आई एम डन विद यू। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, यानी कि अब इस रिश्ते से मैं तंग आ गया हूँ, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। डन विद यू, ये बोल देते ना ब्रेकअप में लोग। नेक्स्ट है डू विदाउट। डू यहाँ पर काम कर रहा है मैनेज करने का, यानी कि इसके बिना मैनेज नहीं होगा। तो मैनेज की जगह आप सिर्फ बोल सकते हैं डू। वी कैन नॉट डू विदाउट एन AC इन समर। गर्मियों में हम बिना AC के काम नहीं चला सकते। ओके, काम चलाना। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शी कैन नॉट डू विदाउट अ हेल्पर। वो एक हेल्पर के बिना काम नहीं चला सकती। शी कैन नॉट मैनेज यानी शी कैन नॉट डू विदाउट। सिंपल मीनिंग है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई कांट डू विदाउट अ कार। मैं कार के बिना काम नहीं चला सकती। तो जहाँ भी काम चलाने वाली बात आ रही है ना, इसके बिना काम नहीं चला सकती, बस डू विदाउट लगा दीजिए।
तो आ गए हैं हम अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब पर, डन फॉर। डन फॉर का मीनिंग देखिए बिल्कुल अलग होता है। बी रूइंड यानी कि बर्बाद होना, ख़त्म होना। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी गेट कॉट वी आर डन फॉर। वी आर का कॉन्ट्रैक्शन है वी आर, ओके। वी आर डन फॉर। अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम बर्बाद हैं, इसलिए ध्यान से काम करना, पकड़े ना जाए। वंस ही इज़ अनएम्प्लॉयड ही इज़ डन फॉर। अगर वो एक बार बेरोज़गार हो गया तो समझो उसका काम तमाम हो गया, यानी कि वह बर्बाद हो गया। काम तमाम होना, ही इज़ डन फॉर। विदाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट वी आर डन फॉर। उस कॉन्ट्रैक्ट के बिना हम बर्बाद हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला तो वी आर डन फॉर, हम ख़त्म हैं। नेक्स्ट, वी नीड हिज हेल्प और वी आर डन फॉर। हमें उसकी मदद चाहिए, नहीं तो हम ख़त्म हैं, हम बर्बाद हैं। वी आर डन फॉर। दैट्स ऑल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, अच्छा लगेगा। लाइक करते जाइए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।